sir! How's the George? Hi, 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 sir! Hi, sir! How's the George? Hi, sir! How's the George? Hi, sir! How's the George? Hi, sir! Hi, sir! How's the George? Hi, sir! How's the George? Hi, sir! जय गंगा जय जगन्नाथ! जय बिहार जय बिहार! जय गंगा मैया जय गंगा मैया! मेरा क्या है 40 क्वांट का 40 रीजनिंग का 40 इंग्लिश का 40 हिंदी का 40 कंप्यूटर का 40 जीए का पूरा देखो अच्छे से देखो मेरे को दिख रहा दिख रहा है तो ये जो क्वांट का सेक्शन है फोड़ोगे बिहार से थी नेहा अग्रवाल 2 साल पहले हमारी स्टूडेंट 50 में से 45 क्वांट में गई थी बिहार की लड़की बिहार का गौरव समझ रहे हो तो क्वांट तो फोड़ेंगे तो बिहार से ज्यादा गणित जानता कौन है गणित बिहार का बच्चा भी फोड़ेगा तो कौन फोड़ेगा कौन आएगा क्या अरे आएगा क्या अरे आएगा क्या No, sir! फिर क्वांट फोड़ोगे फिर रीजनिंग फोड़ोगे Yes, sir! फोड़ोगे फिर इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनोगे ठीक है कई बच्चों का डाउट होता है भैया भाषा हमारी वो है फिर इंग्लिश में या हिंदी में ऐसा किस किसके मन में डाउट चलता रहता है डाउट चलता है कमेंट सबके पढ़ता हूँ भाई मैं इंग्लिश चुनो लैंग्वेज चाहे हिंदी चुनो लैंग्वेज पेपर की लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन तो ऊपर जैसे मॉक में रहता है वैसे रहता है क्वेश्चन आपका मान लो 1 से 40 क्वांटम मान लो 41 से 80 मान लो रीजनिंग है तो 81 से 120 अगर इंग्लिश होगा तो 121 से 160 आपका हिंदी होगा दोनों में से कोई एक अटेंड करना शुरू कर देना मगर किसी का मूड बदल जाए कोई घर से ज्यादा कैरी का अचार खा के आया था उसने पहले इंग्लिश भी कर ली फिर 2 क्वेश्चन हिंदी में भी जैसे हिंदी में पहला मारेगा इंग्लिश का 40 हो जाएगा बुझे अरे बुझे दोनों में से एक करना है मूड बीच में नहीं बदलना है चावल खा के नहीं जाना है समझ गए तो भैया इंग्लिश और हिंदी में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लिया दूसरे को भूल जाओ और पेपर में जाके गुरुदेव डिसाइड मत करना इंग्लिश करें हिंदी करें टॉस करो महाराज ठीक है टॉस नहीं करना पहले से तैयारी करके जाना एक सब्जेक्ट ले लिया फिर अपन जीए कंप्यूटर इस तरह से चलेंगे एक के बाद हो गई इंग्लिश हिंदी वाली बहुत लोगों को क्लियर हो गई Yes, sir! अरे हाँ या ना Yes, sir! हो गई बढ़िया 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 अब क्या करेंगे अपन अब टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है देखो टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि मैं क्वांट का टीचर हूँ बाकी सबका अधिकार है मेरा नहीं अधिकार मगर सबसे डिस्कशन की बात लखनऊ में भी ये बात होती थी प्रोफेसर से मेरा डिस्कशन हुआ था जीए 15 मिनट बहुत है जीए 15 मिनट बहुत है। जीए 15 मिनट बहुत है। गूंजेगा दिमाग में इसलिए 2 बार बोलवा रहा हूँ कष्ट तो नहीं हो रहा बोलने में नहीं हो रहा ना जीए 15 मिनट बहुत है आता है तो आता है और नहीं आता तो मेरा क्या जाता है निकल गई समझ गए रेड तुक्का नहीं मारना जीए में एक तो प्रोबेबिलिटी समझ लो अगर कोई तुमको यूट्यूब पर बोलते कई तुमको कोचिंग में बोलते कोई दोस्त बोलते कोई गर्लफ्रेंड बोलते 5 ऑप्शन है अगर 5 में तुक्का मारेंगे तो एक तो सही होगा ही ये प्रोबेबिलिटी गलत होती है पता है बात किसी को Yes, sir! क्योंकि क्यों होती है गलत ये क्या पेपर में क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होती है नहीं हो सकती ये तब हो सकता था जब 5 को आपको रैंडम आंसर होते अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूं मैंने 5 सेट कर दिए ए लगा ABCD लगा E लगा C गया ना तुक्का बाजी नहीं करेंगे जीए 15 मिनट लेके कंप्यूटर में लगभग 10 मिनट 12 मिनट लगेगा लगभग 25 मिनट के अंदर जीए और कंप्यूटर दोनों निपट जाएंगे ठीक है समझ में आ गई बात कई बच्चे ज्यादा लगाते हैं और कंप्यूटर में क्वेश्चन लंबा था जीए में ऐसा था वैसा था अगर फंसोगे तो क्वांट रीजनिंग के लिए वक्त नहीं बचेगा समझ आती है बात Yes, sir! तो बोर हो रहा है No, sir! हो जा अभी बोर हो जा नहीं तो फेल होगा आरबी में सीधी बात बोर नहीं होना ठीक है पढ़ाई की बात करते हैं पढ़ाई की बात करेंगे खुल के करेंगे ठीक है अच्छा कंप्यूटर और आपने मैं ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ मैं जस्ट बात कर रहा हूँ ये मैं समझ सर ने पहले कंप्यूटर बोलते
कंप्यूटर से शुरू करना है, नहीं। कंप्यूटर जी में लगभग 25 मिनट के अंदर काम हम निपटा देंगे। जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी भाषा हो, हिंदी भाषा के पुराने वीडियो यहाँ से जाते ही चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है, हिंदी के बारे में बोलूँगा तो बात वापस वही बात आने वाली है, हो जाएगा काम, हो गया, काम हो गया अपनी तरफ से। अब इंग्लिश हो या हिंदी, लगभग 25 से 35 मिनट के बीच का सर्कल चलेगा। कितना चलेगा? 25 से 35 कब लगेगा? जबकि पेपर बहुत इजी लग रहा हो और लग रहा हो 40 में 35 से ऊपर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो 35 लगा दो 30 की जगह, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर कब्जा में लेना है, ठीक है, कब्जा में लेना है। इसलिए मतलब 25 से, और अगर लग रहा है लैंग्वेज आज दिल ही नहीं, आज मेरा दिल ही नहीं है, आज तो पता नहीं क्या पेपर आया है, ऐसी हिंदी नहीं देखी थी, ऐसी अंग्रेजी नहीं देखी थी, 25 मिनट में कट ऑफ निकालने का काम करके खिसक लो, है ना दिमाग की बात? घुसे नहीं रहना है, टाइम का कंट्रोल रखना है। बहुत बच्चों ने हमेशा एग्जाम के बाद आके बोला है, सर इंग्लिश में गए, हिंदी में गए, 45 मिनट खराब करके आ गए। अगर वहाँ 45 गया, 25 तुम दोगे वहाँ पे कंप्यूटर और जनरल में मिनिमम अगर, ठीक है, कितना हो गया? 45 25 70, बचा कितना? 50 मिनट मानते हो, रीजनिंग दोनों हो गया। प्री में करते हो इतना में, तो आई बात समझ में? प्री में 80 क्वेश्चन में कितना टाइम है? 20 मिनट कितना बचा? 50। समझ गए? इसीलिए भाषा में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 30 मिनट का एवरेज है, 25 से 35 मिनट पूछे रहेंगे, ठीक है भाई। क्वांट या रीजनिंग दोनों में से दोनों फूटना बहुत मुश्किल होता है, कि दोनों फोड़ दोगे मुश्किल है। पेपर में डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि दोनों में से एक इजी होगा, नहीं पता कौन सा होगा, एक अच्छा होगा, नहीं पता कौन सा होगा। तो घर से ये सोच के मत जाना मेरी तो क्वांट स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग कमजोर कर लेता हूँ, क्वांट जाके फोड़ दूंगा, या फिर मुझे क्वांट तो आती नहीं, मैं रीजनिंग जाके फोड़ दूंगी, ऐसा सोच के मत जाना, पेपर फोड़ देगा, ठीक है। दोनों चीजें ढंग से पढ़ के जाना, वहां पर बैलेंसिंग करना। क्वांट रीजनिंग दोनों ही एकदम क्लर्क लेवल आती है, आरआरबी पीओ के अंदर भी, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, दोनों बराबर हैं आरआरबी पीओ के लेवल के। खुला बोल रहा हूँ, अभी का वर्तमान सिनेरियो ये, आज से 4 साल पहले आरआरबी पीओ यूज्ड टू बी वेरी वेरी टफ, बहुत कठिन हुआ करता था 2019-20 में। अब ऐसा नहीं है, नंबर आराम से आते हैं बच्चों के, और कट ऑफ भी आरआरबी में बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है मेंस के पेपर की। आप जानते हैं लगभग आपके राज्य में कितनी थी लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ? अब सोचो, जो लड़की 40-45 क्वांट में ला रही है और कट ऑफ कितनी है? 66। बाकी 4 सब्जेक्ट में कितना लाना है? 21, 20, 25, 30। मगर ऐसा सबके साथ नहीं होगा, सबके साथ वो सब्जेक्ट क्वांट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है, सब में एवरेजिंग करोगे तब भी जाके कट ऑफ क्लियर हो सकती है। आरआरबी में खेल कट ऑफ खराब नहीं करती है। आरआरबी में पता है खेल कौन खराब करता है? आरआरबी में खेल खराब करते हैं आपकी सेक्शन। होता क्या है भाई साहब, नाम क्या आपका? अंकित कुमार जी, बैठो साहब। अब अंकित कुमार जी है ना, बोलते हैं भाई साहब मेरी क्वांट ऐसी, मतलब सर खतरनाक है, आप क्या जानते हो? आप नहीं जानते इतनी क्वांट को, ठीक बात है भाई। अब अंकित कुमार जी गए क्वांट के पेपर में 50 नंबर की कहानी में 35-40 में 45 में लगा दिया अंकित कुमार जी ने, 50 में मार दिया, 46 नंबर बजाओ ताली, 46 नंबर लाया, क्या 46 नंबर लाया अंकित भाई। कट ऑफ नहीं मान लो बिहार की इस बार 70, मान लेते 70 है, कितना नंबर और चाहिए? मैं पिटाई कर दूंगा नीचे उतर के, सही पता है 24, हाँ 70 में 46 कर रहा है, हाँ ठीक है 24 चाहिए। अब भाई साहब अंकित कुमार जी ने बोला मैं तो 11:30 बजे की क्लास करता हूँ, मैं तो 3 पजल बना के आ गया, 2 रीजनिंग इसके सेट भी करके आ गया। क्रिटिकल रीजनिंग आपकी पढ़ी थी, छोड़ के आगे क्या करना है क्रिटिकल रीजनिंग का? कोई बात नहीं, 50 में से 35 नंबर रीजनिंग में मार दिए भाई ने। कितने हो गए पता? 46 और 35, बता कोई बात 81, बढ़िया 81 नंबर हो गए। ध्यान नहीं लगा कितनी थी? 68। नौकरी, शादी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग जाके जोरू बाल बच्चा पहुंच गए, तुम ट्रेनिंग में बैठे, हम इतना धीरे नहीं चलते, मजा ले। अब भाई साहब इन्होंने कहा यार ये कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर में लाया 20 में से 1.5,
पढ़ने नहीं करे थे। कंप्यूटर की कट ऑफ गई इसमें से 4, 5, 6 के आसपास आती है। ठीक है, 40 जो आप जो स्कोर कार्ड देखते हैं ना, माई RRBPO स्कोर कार्ड, तो माई RRBPO स्कोर कार्ड में जो लिखा आता है ना, वो 12 नंबर, 16 नंबर, 18, वो सब 40 में से होता है कंप्यूटर में। ठीक है, ये बात कई लोगों के मन में डाउट था, है ना? अरे है ना? डाउट क्लियर हो गया? आज के बाद वो 40 में होता है, नीचे उसका होता है आपका स्केलिंग फैक्टर। जो भी नंबर लिखा है वो ओरिजिनल सब लोग 40-40 में लिखा होता है। ठीक है, जो नंबर वहां लिखा है क्वांट या रीजनिंग में, वो होता है गुणा 1.25, 1.25, 1.25, 5/4, कुछ भी बोल लो। जो नंबर में लिखा था ना माई स्कोर कार्ड करके जो होता है वो सब, उसमें 5/4 से मल्टीप्लाई होता है क्वांट रीजनिंग। कंप्यूटर होता है इनटू 1/2, और जीए तुम्हारा 1 और इंग्लिश हिंदी 1 होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में जो लिखता है कट ऑफ 12 नंबर 13 नंबर जो लिखा हुआ था वो 40 में से होता है, 20 में से लगभग 5, 6, 6.5, 4.5 ऐसा कुछ कट ऑफ होता है। समझ आ रही बात? मगर 1.5 नंबर लाएगा तो खल्लास। बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं 200 में से 112, 115, 120 लाख के भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप में से कौन कौन जो लास्ट ईयर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में रह गया था? बच्चे हैं पीछे देखो, एक हाथ खड़ा हुआ होता है ऐसा। और भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है, वहाँ भी है। ऐसे बच्चे हैं लास्ट ईयर सब लोग ही कट ऑफ क्लियर करके बैठे हैं। जब मैं कहानी सुना रहा था दर्द हो रहा था, अंदर चुभ रहा था। ये चुभन आप लोगों को नहीं लेनी है, सारे सब्जेक्ट की कट ऑफ निकालनी है। RRB में हमेशा बोलता हूँ, बैंक एग्जाम में अगर PO एग्जाम में डिफिकल्टी वाइज देखा जाए तो सबसे आसान पेपर होता है SBI PO एकदम पापा ठीक है, पिताजी लेवल है ना। IPS PO भी बिल्कुल चाचा तो है, कम से कम चाचा ने जो ताऊ कभी कुछ कभी कैसा। RRB सब हल्का मानते हैं, मगर तकनीक वाइज देखा जाए, अगर टेक्निकलिटी देखी जाए तो RRB PO से टेस्ट उससे कठिन, उससे जटिल, उससे उलझा हुआ पेपर मानता ही नहीं। बहुत बच्चे ऐसा एग्जाम्पल हैं जो SBI IPS निकाल देते हैं मगर RRB में सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि पेपर के दौरान प्लानिंग वही बैठ के करनी होती है RRB के पेपर की। RRB में मैं हूँ, चाहे सर होंगे, मैम बातें करेंगी, चाहे और भी कोई टीचर होगा, हम कितनी भी प्लानिंग बता दें, RRB की प्लानिंग आपकी वही जाकर होगी पेपर में। तो इसीलिए आपको उसके एक बार पैटर्न सबको समझ आ गया ना? अरे हाँ ना? यस सर। कंधे झुके हुए लग रहे हैं बिहारियों के? नो सर। झुकते हैं क्या बिहार में? नो सर। जोर से थोड़ी एनर्जी बढ़ाएंगे। यस सर। एनर्जी बढ़ाएंगे। यस सर। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। यस सर। बढ़िया 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 बढ़िया। अब भाई साहब हमने पेपर का पैटर्न समझ लिया। अब ये चीज पता कैसे चलेगी कि ये चक्कर क्या है, कैसे कैसे बांटना है? मैंने आपको स्टैंडर्ड टाइमिंग दे दी सबकी।